नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। बॉलीवुड का एक हंसता मुस्कुराता चेहरा करोड़ों दिलों को गमजदा कर इस दुनिया से जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत, जिनके सुसाइड के बाद देश अब भी सन्न है। कल शाम को सुशांत का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन जाते जाते सुशांत ऐसे कई सवाल छोड़ गए जिनका जवाब हम और आप नहीं, पूरा देश जानना चाहता है। सुशांत ने आखिर सुसाइड क्यों किया, इसे लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुशांत बॉलीवुड की गैंगबाजी का शिकार हो गए। कंगना रनौत का आरोप है कि सुसाइड नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है। इन सभी दावों के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत के सुसाइड की जांच करने का फैसला किया। अब इस बात की भी जांच होगी कि क्या सुशांत को बॉलीवुड की दुश्मनी ने मार डाला, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। जब हम ये कह रहे हैं कि सवाल उठ रहा है कि सुशांत को बॉलीवुड के गैंगबाजी ने, दुश्मनी ने मार डाला, ऐसा नहीं कि उन्होंने हत्या कर दी, लेकिन किसी को आत्महत्या तक के लिए मजबूर करना, उस फांसी के फंदे तक ले जाना, यह भी अपने आप में क्राइम है। और अब इसकी भी जांच हो रही है कि सुशांत को इस सोच की तरफ धकेलना कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, ये किन लोगों ने किया। क्या इसके पीछे कुछ लोग थे जिनकी वजह से सुशांत परेशान थे। सुशांत के सुसाइड को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो सुशांत के सुसाइड की जांच करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ये कहा है कि अगर बॉलीवुड में प्रोफेशनल राइवलरी जैसी कोई बात है तो इसकी भी जांच की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। उनका कॉज ऑफ डेथ, प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ जो है डॉक्टर ने हमें एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, ये पुलिस को बताया है। अभी तक उनके पास जो रहने वाले हैं, उनके करीबी जानने वाले, उसमें 6 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर चुकी है पुलिस, और कुछ फाउल प्ले, कुछ सस्पिशियस अभी तक पुलिस की जांच में सामने नहीं आया। आगे की जांच इसमें पुलिस कर रही है। पुलिस इस मामले में अब जांच आगे बढ़ा रही है। 6 लोगों से पूछताछ भी हुई है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में इस वक्त का अपडेट आपको दे दूं। मुंबई पुलिस सुशांत के डॉक्टर का बयान भी दर्ज करेगी, जिस डॉक्टर से डिप्रेशन को लेकर सुशांत इलाज करा रहे थे। डॉक्टर से जानकारी जुटाएगी कि सुशांत डिप्रेशन की दवा लेते थे या नहीं, और अगर लेते थे, उनके पास गए थे कंसल्टेशन के लिए, तो सुशांत ने जरूर बताया होगा कि वो क्यों डिप्रेस हैं, क्योंकि डॉक्टर से कोई बात नहीं छिपा सकता। डॉक्टर ने उनसे जरूर बात की होगी, जरूर पूछा होगा कि आखिर किस बात का डिप्रेशन है, और इसीलिए डॉक्टर से बड़ी जानकारी मिल सकती है पुलिस को। साथ ही एक बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही है कि पुलिस जो सुशांत की मित्र है, महिला मित्र रिया, उनसे भी पूछताछ करेगी, उनका भी बयान दर्ज करेगी। ये 2 ऐसे लोग हैं डॉक्टर जिनसे जरूर उन्होंने अपना दर्द बयां किया होगा, और रिया काफी करीबी मित्र थी, तो उनसे भी शायद उन्होंने कुछ बातें कही होंगी जिनसे बड़ी जानकारी हाथ लग सकती है सुशांत के डिप्रेशन की। सुशांत सिंह राजपूत पर सबसे बड़ा दावा किया है फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि सुशांत बॉलीवुड की गैंगबाजी के शिकार हो गए। बॉलीवुड की लॉबी ने उनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और इसीलिए यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, ये कह रही है कंगना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं। मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है,
वो लोग मुझे मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। कंगना रनौत बहुत बेबाकी से बड़े आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि बॉलीवुड में ये गैंगबाजी चलती है कि हमारे गैंग में हो तो ठीक है, नहीं तो फिल्में मिलनी बंद हो जाती हैं। और वो यहाँ तक कह रही हैं कि ये प्लान्ड मर्डर है, सुसाइड नहीं है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए नीरज कुमार सिंह बबलू जुड़ रहे हैं। ये सुशांत के भाई हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। और आपके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जो जिस मुश्किल वक्त से आप गुजर रहे हैं। लेकिन सुशांत ने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ा है नीरज जी, कि वो डिप्रेस क्यों था, उसकी फांसी लगाने की वजह क्या थी? आप लोगों को कुछ पता चल पा रहा, समझ में आ रहा क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कंगना रनावत जी ने जो उनका खुल करके बयान आया है, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं और उनके बयान का हम सपोर्ट इस पे फैसला लिया है कि हम इसका जांच करावेंगे और हम भी चाहते हैं कि इसका जांच हो। कहीं न कहीं एक घेरने का जो प्लान होता है सुशांत को फिल्म इंडस्ट्रीज में घेरने का प्लान किया गया है। समझते हैं कि उन लोगों का इसमें हाथ जरूर है कि इसको घेरो ऐसा कि ये आगे बढ़ ना पाए। आप लोगों से जब बात हुई, कभी सुशांत ने बताया कि कैसे उसको बॉयकॉट किया जा रहा है या फिल्में उसके हाथ से जा रही हैं, ये इस तरीके की परेशानियों का जिक्र उसने किया था कभी? देखिए, कभी इस तरह का उसने जिक्र हम लोगों से तो नहीं किया था। लेकिन पिछले साल भर से हम लोग महसूस जरूर कर रहे थे कि कुछ न कुछ चल रहा है फिल्म इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसका कई फिल्म साइन किया हुआ, कई शूटिंग स्टार्ट किया हुआ जो बंद हो गया। तो मुझे लगा कि इसको कहीं न कहीं रोकने का प्रयास हो रहा है। ये हम लोग दूर से महसूस करते थे। एक्चुअली हम लोगों से शेयर नहीं करता था। हम लोग इतना में खुश रहते थे कि चलो हमारा नाम कर रहा है, पूरे राज्य देश में अपना एक परचम लहरा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। पूरे इलाके में लोगों से ये लगता था कि चलो बड़ा काम कर रहा है, बड़ा नाम कर रहा है। जिसने जिंदगी अभी शुरू ही की थी और जिंदगी को इसने खत्म कर लिया। हम लोग तो काफी मर्माहत है और इस विषय पर अभी सोच भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कुछ लोगों का आने लगा कि भाई इस तरह का हो रहा है, तो हम लोगों को भी लगा कि नहीं, जरूर इसमें कहीं न कहीं ये बात सही है कि उसे घेरने का प्रयास किया जा रहा है। एक जैसे महाभारत में अभिमन्यु को मैंने चक्र में रख के मारने का काम किया गया था, कहीं न कहीं हम समझते हैं कि इसे भी अभिमन्यु की तरह इसको मारा गया है। नीरज जी, अब चूंकि ये बातें उठ रही हैं कि उसकी फिल्में हाथ से छीन ली जा रही थी, ले ली जा रही थी, उसको इस तरीके से परेशान किया गया कि वो डिप्रेस हो जाए, आप भी कह रहे हैं ये बात। ऐसे में कई बार ये भी कहा जाता है कि सुशांत का एटीट्यूड ठीक नहीं था इसलिए फिल्में ले ली, या डायरेक्टर्स खुश नहीं थे, प्रोड्यूसर्स खुश नहीं थे। सुशांत का एटीट्यूड ऐसा था क्या, क्योंकि अब जो बातें लिखी जाएंगी वो सुशांत तो उसको खारिज करने आएंगे नहीं? सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कोई एटीट्यूड उसका नहीं था कि उसे खारिज किया जाए। इतना हंसता खेलता नौजवान, सबसे मिलता जुलता था, सबों को प्रोत्साहित करता था, लोगों को हौसला देने का काम करता था। आप पिछला फिल्म छिछोड़े देखे हैं लास्ट में, तो वो डिप्रेशन के आधार पर ही छिछोड़े बना हुआ था और उसमें किस तरह से मतलब डिप्रेशन से दूर होने के लिए और आत्महत्या न करे इसके लिए दिया गया था। तो हम समझते हैं कि इससे बेहतर इंसान हो नहीं सकता है कि दूसरे को प्रमोट करे। गरीब बच्चों को प्रमोट करने की बात करता था, हमसे शेयर करता था कि नासा भेजना, हमें 100 बच्चों, गरीब बच्चों को नासा भेजना है। तो हमने उसे कहा भी था कि हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाके के लोगों को भेज देना, तुम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से कुछ गरीब बच्चों को भेजना नासा। तो जो सबके लिए सोचता था, गरीबों के लिए सोचता था, एक देश के लिए सोचता था, नौजवानों को प्रोत्साहित करता था, वो इस तरह का कदम उठा ले इतनी आसानी से, हमें यकीन हो रहा है, हमें ये यकीन नहीं हो रहा है। नीरज जी, कल बहुत सारे लोग तो नहीं आए, बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर बस अपनी बातें लिख दी और खाना पूर्ति कर दी। कुछ कलाकार आए थे अंतिम संस्कार में, उन्होंने आप लोगों से कुछ कहा इस आखिरी वक्त में, आखिरी सफर के दौरान, कि क्या बॉलीवुड में चल रहा था?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस सिचुएशन में ये कोरोना के समय में ये इस तरह का घटना घटी है और जिस समय दाह संस्कार हो रहा था, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि आप मानो कि ईश्वर रो रहे हैं, भगवान ने रो दिया, इस तरह का हम लोग महसूस कर रहे थे। और सबों ने कंसोल किया, हम लोगों को हतोत्साहित होने से रोका। सबों ने कहा कि नहीं, हम लोग आपके परिवार के दुख के साथ में हैं। मैं समझ सकता हूं नीरज जी, आप भाई हैं। मैं तो परिवार के लिए सोचता हूं, पिता के लिए सोचता हूं कि अपने बेटे को मुखाग्नि देना, पहले पत्नी छोड़कर गई, फिर बेटी, फिर बेटा, बहुत मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए। जी। और इस तरीके की बातें निकल कर आना कि उसको परेशान किया जा रहा था या उसको किनारे किया जा रहा था, ये और तोड़ देता है अंदर से। जी, बिल्कुल सही है। हम लोग चाहेंगे कि इसका निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार जांच कराए कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई, किस परिस्थिति में इसे इस तरह का घेरा गया। कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत इसको प्रेशराइज किया गया कि ऐसा प्रेशराइज करो कि ये ऐसा कदम उठा ले, या तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाए या फिर कुछ ऐसा कदम उठाए। ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको जबरदस्त एक घेराबंदी बोलते हैं हम लोग, आर्थिक नाकेबंदी बोलते हैं कि आर्थिक नाकेबंदी करने का प्रयास किया गया कि इसको ऐसा तोड़ो कि ये तो टूट जाए, या तो इस तरह का कदम उठाए या तो इंडस्ट्री छोड़ दे। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ हम लोग मांग करते हैं कि न्याय मिलनी चाहिए महाराष्ट्र सरकार से। हम चाहेंगे केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एक देश का बड़ा स्टार होना था देश का, और पूरे देश का नाम रोशन कर रहा था। खुद को संभालिए नीरज जी, मैं समझ सकता हूँ, बहुत बहुत दुखद वक्त है ये, लेकिन ये बातें हम इसलिए उठा रहे हैं और चर्चा इसलिए कर रहे हैं और इसको प्रमुखता से सामने इसलिए ला रहे हैं ताकि कोई और सुशांत जो है वो इस तरीके से फांसी न चुने, कोई और सुशांत अपने परिवार को यूं रोता हुआ छोड़कर ना जाए, किसी और सुशांत के साथ ऐसा ना हो जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग भी यही प्रयास करेंगे कि फिर किसी दूसरे सुशांत के साथ ऐसी कोई घटना न घटी, कोई दूसरा सुशांत ना हो। सुशांत के जैसा नाम जरूर करे लेकिन ये काम ना करे। हम लोग भी लोगों से यही कहेंगे कि कम से कम ऐसे चीजों से बचे लोग, और कितना भी प्रेशर हो आदमी को हंसते खेलते प्रेशर को दूर करना चाहिए। और षड्यंत्रकारी से भी हम कहेंगे कि आप ऐसा षड्यंत्र ना करें कि कोई अपनी जान दे दे। नीरज जी, आपको याद है सुशांत की आखिरी बात किससे हुई, परिवार में क्या हुई, कुछ बताया हो उसने, कुछ कहा हो, क्या बातें हुई थी आखिरी के दिनों में, आखिरी के पलों में? ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पिछले कई दिनों से हम लोग से बात भी नहीं हो पा रही थी, तो अपने दोस्त मित्रों से या फिर यहाँ के इंडस्ट्री के लोगों से बात किया होगा। तो फोन कॉल्स भी उसका लिया गया, पुलिस मोबाइल ले गई है, वो जांच चल रहा है, तो इसमें कुछ विशेष बता नहीं सकते अभी। बाकी हम लोग इतना में खुश रहते थे कि चलो अच्छा कर रहा है, नाम कर रहा है, हम लोग का नाम रोशन हो रहा है, परिवार से लेके देश और राज्य का नाम रोशन हो रहा था। तो हम लोग इतना में खुश रहते थे कि चलो कुछ अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ नई नई चीजें कर रहा है। फिल्मों में कुछ जो किसी ने नहीं किया उस तरह का कुछ फिल्म में इसका सुन रहे थे। एक चंदा मामा दूर का शूटिंग के बारे में सुन रहे थे कि स्पेस में शूटिंग होगा और वो स्पेस में कैसे जाया जाता है उसका प्रैक्टिस, और उसके लिए सुनते थे कि काम हो रहा है स्पेस में जाने का, स्पेस में शूटिंग होगा। ये बड़ी बातें जो और कलाकार नहीं किए थे, जो और लोग अभी तक नहीं कर पाए थे, वो सब मौका इससे मिलने वाला था। तो मुझे लगता है कि एक बड़े स्टार की ओर बढ़ गया था, बड़े से बड़े स्टार को खतरा महसूस होने लगा था। तो कहीं न कहीं ये सारे लोग मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र के पीछे हैं कि इसे रोको रोको रोको। नीरज जी, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। सुशांत इतने मेंटली स्ट्रांग थे और जब वो छोटे शहर से आए उनको पता था कि बॉलीवुड में राह आसान नहीं होगी, उनको कितना परेशान कर दिया होगा कि वो इस तरफ बढ़ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा यही हम लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना हंसता खेलता, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला,
दूसरों को हौसला देने वाला व्यक्ति। अभी आप बताए ना, मैं छिछोरे फिल्म में किस तरह से काम किया है, किस तरह से एक फिल्म के माध्यम से डिप्रेशन वालों को संदेश देने का काम किया है, जो हाल में अभी तुरंत की मैंने कहानी, एक तुरंत का फिल्म है, और इतना जल्दी इस तरह का शूटिंग करके ऐसा फिल्म देने के बाद वो खुद उस राह पे चला गया। हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे एज यूजुअल कोर्स में ऐसा कर दे। निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा ये षड्यंत्र हुआ है। जी नीरज जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। और इंडिया टीवी पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ इसकी तह तक जाया जा सके, ताकि सच्चाई भी दुनिया को पता चल सके और कोई दूसरा सुशांत बॉलीवुड में कभी सामने ना आए। तरक्की तो पाए सुशांत की तरह, लेकिन सुशांत की तरह कदम उठाने पर मजबूर ना हो, और ना ही उसके साथ वो हो जो कहा जा रहा है कि सुशांत के साथ हुआ। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दो सहयोगी राजेश और अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये बताएंगे कि इस मामले में अब मुंबई पुलिस की तफ्तीश कहां जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं। दर्शक भी बने रहे हमारे साथ।